हैं, लेकिन एनालिस का केस काफी अनोखा था। कुछ ही दिनों बाद एनालिस को बड़ी ही खतरनाक हेल्यूसिनेशंस होने लगी। उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो किसी और को नहीं दिखती थी। उसे ऐसी आवाजें सुनने में आई जो किसी और को नहीं सुनती थी। उसके सर में कुछ आवाजें जो उसे बार बार कहती थी कि वो शापित है। इसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर एक टाइप की प्रेयर करते वक्त अपने घुटनों पर बैठते हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट किया कि एनालिस ये एक दिन में 600 बार करने लगी, इस हद तक कि उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक बार वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। एक बार उसने एक मकड़ी को खा लिया, एक बार एक कोयले के टुकड़े को खा लिया और एक बार तो एक चिड़िया को भी खा गई। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक बिशप के पास गए और बिशप से कहा कि वो एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करे। एक्सॉर्सिज्म का मतलब है किसी के शरीर के अंदर से किसी शैतान की आत्मा बाहर निकालना, रिलीजियस प्रोसीजर्स करके। इंडिया में इसे झाड़ फूंक कहते हैं। ऐसा कहा गया कि एनालिस के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जूडास जो कि जीसस के एक डिसिपल थे जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था। चौथा केन, एडम के बेटे जिन्होंने अपने भाई एबल को मार दिया था। 5वां लूसीफर जो कि मेन शैतान होता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में। और 6ठा वैलेंटाइन फ्लाइशमैन, 1500 की सदी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट जिसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था उसकी शराब की हैबिट को देखकर और एक मर्डर के चार्ज के बेसिस। एनालिस मिशेल के ऊपर जैसे जैसे ये एक्सॉर्सिज्म किया गया, कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। इसकी असली ऑडियो क्लिप जब ये एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, ये अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। Ja, ich will schon dafür die anderen Leute, damit die nicht mehr kommen zu. Nein, die Grenze! Er war mir Grenze! Oh, so der will er nicht tot! Die Ruhe! Wo gibt's noch da oben? Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder geschlagen! Die Trübe bleibt ignorieren! Die verdammt एनालिस मिशेल का केस दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही अजीबोगरीब केस है, लेकिन ये इकलौता नहीं है।